इमरान खान साहब की बीमारी से बढ़कर जो न्यूज़ पूरे पाकिस्तानी मीडिया में गूंज रही है, राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि इमरान खान को 2 दफ़ा डील की ऑफर हुई लेकिन वो नहीं माने। इसके ऊपर जो है वो बड़ा तूफान बरपा हो गया। आज फैसल वाउडा साहब ने, राना साहब ऐसा बजो, राना साहब बहुत शुक्रिया अपने कीमती वक्त का। आपके दोस्त फैसल वाउडा साहब ने ट्वीट किया, राना साहब वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त राना सनाउल्लाह साहब पहले तो बताएं कब, कहाँ और कैसे या वो डील जिसका सिर्फ ये डील ऐसी है जो आप लोगों के तस्वुरात में है। राना साहब हवा में सियासी तीर ना चलाए वरना उड़ते तीर की कहावत आपने सुनी होगी। सर उन्होंने तो उड़ा के रख दिया इस खबर को, आप क्या कहेंगे वाडा साहब की इस ट्वीट पे? नहीं, इसमें ये खबर जो इस तरह से फैलाई गई है कि 2 दफा उनको डील की ऑफर हुई और उन्होंने इनकार कर दिया, ये बिल्कुल गलत। क्योंकि अच्छा। उनको 2 दफा जो है वो डील की ऑफर नहीं हुई। हाँ, उनको 3 दफा मुज़ाकरात की, नेगोशिएशन की जो है वो बिल्कुल ऑफर हुई है पीटीआई को, और वजीर आजम ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की है, और उसके ऊपर जो है वो आमादा नहीं हुए। और ये जो उन्होंने इनको दिया है इख्तियार महमूद खान अचकजई साहब को जी जी। कि जी आप मुज़ाकरात कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल बेमानी है और कोई इख्तियार नहीं है उनको। इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी जमातों के साथ बैठने या मुज़ाकरात से बिल्कुल उनकी ये सियासत ही नहीं है, ये पॉलिसी नहीं है। वो स्ट्रीट मूवमेंट और स्ट्रीट एजिटेशन के लिए जो कोशा रहे हैं 8 फरवरी तक, तो 8 फरवरी को तो अभी गुजरे 1 हफ्ता नहीं हुआ, तो डील उन्होंने कौन सी कर तो राणा साहब आप कह रहे हैं बिहाइंड द कोई सीन कोई गंडापुर साहब वगैरह के जरिए कोई ऐसी डील ऑफर नहीं हुई या मुज़ाकरात नहीं हुए इमरान खान के साथ? नहीं, नहीं, कोई डील ऑफर नहीं हुई थी। इनको ये कहा गया था कि आप, और इस बारे में इसकी वजाहत मौजूद है, अली बिन गंडापुर साहब भी बता सकते हैं। उनको ये कहा गया था कि आप डी चौक ना आए, डी चौक आने के कंसिक्वेंसेस ठीक नहीं होंगे। आप संजय जाके बैठे और वहां पे बैठ के जो है वो आप जो भी आपके इश्यूज है उनके ऊपर बात हो सकती है। सर आपने कहा था कि कोई अमेरिकी डील, डॉक्टर्स भी आए थे और वो भी डील लेकर आए थे, उस खबर में जवाब फरमा रहे थे, तो वो क्या मामला था अमेरिकी डॉक्टर्स वाला, इमरान खान नहीं माने? देखिए उस पे जो लोग कुछ यानी बाहर से आए थे, उन्होंने भी इनको यही कहा था कि आप 9 मई के वाकयात के ऊपर सिर के दिल से माफी मांगे। अच्छा। और शायद एक दफा DGISPR ने भी कहा था कि इस सिलसिले में आप बात करना चाहते हैं तो पहले सिद्ध के दिल से जो है वो माफी मांगे। तो इमरान ने लेकिन क्या कहा जहां आगे से? तक यानी वो बात आगे नहीं चल सकी, अच्छा राणा वो साहब, दो बात सवाल बस आगे आपसे चली। मजीद। आपने ये भी कहा कि हाँ, हाँ। इमरान खान ने ऐसा मुतालबात पेश किए जो काबिल कबूल नहीं थे, तो उनकी तरफ से क्या मुतालबा इमरान की तरफ से आया था इन सारे उसमें बातचीत पे? उनकी तरफ से मुतालबा जो एक मुज़ाकराती कमेटी बनी थी ना, आपके जी इल्म में जी। होगा, उनके हमारे साथ मुज़ाकरात भी हुए जी। थे। तो उनके मुतालबात यही थे कि उसका जो है वो यानी आप मुख्तसर ये कह सकते हैं कि आप मेरी जगह पे आके बैठ जाए और मुझे जहाँ पे आप बैठे आप बैठा दें। अच्छा। ये हमें कह रहे थे कि जी एक जो है वो कमीशन बनाए, अच्छा। अपना जुडिशल कमीशन, और वो 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात के ऊपर जो है वो इंक्वायरी करे, अच्छा। और उसकी सरबराही जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज, अब इससे आप समझते हैं कि सही। किसका कह रहे थे, हम्म। वो उनको दे। अच्छा। तो फिर मैंने उनको जवाब में यही कहा था, मैंने कहा था कि फिर आपका तो ये मुतालबा आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, फिर आप सीधी बात करेंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना उनको कोई डील कभी ऑफर हुई है, ना कभी होगी। वी आर पॉलिटिकल गवर्नमेंट, हम हमेशा जो है वो उनको ये कहते हैं कि सियासी मामलात के ऊपर आप पार्लियामेंट में मौजूद हैं, आए बैठे हमारे साथ जो है वो डायलॉग करें। राणा साहब ये वज़ीर बस आज़म ने, ये बता दीजिए कि मोहसिन नकवी के हवाले से जो गंडापुर साहब ने कहा कि जी मोहसिन नकवी साहब ने फील्ड मार्शल साहब के सामने बात की इमरान खान का मामला हल करने के लिए, इसको आप तस्दीक तरदीद करते हो कि मोहसिन नकवी साहब ने इसकी तरदीद दी कि उन्होंने कहा हाँ जी मैं तो समझता हूँ हर मसले का हल मुज़ाकरात है?
तो देखिए बात तो वही आ गई ना। मौसम नकवी साहब ने भी यही कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए सियासतदानों के दरमियान, और DGISPR का भी ये मौक़िफ़ कई दफ़ा सामने आया है कि हम कोई मुज़ाकरात नहीं कर सकते, ना हमारा ये मैंडेट है। लेकिन सियासी जमातों को आपस में मुज़ाकरात करने चाहिए, आपस में बैठ के सियासी इशूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करना चाहिए। राणा साहब बस आखिरी अब देखें क्वेश्चन। ना कि आप आप देखें, आप मेरी आपके साथ बात हो रही है, जी जी। इस बात में से कोई एक फिक्रा निकाल के तो हम्म। उसको दूसरी तरफ से चलाना शुरू कर फिर तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं है। अच्छा राणा साहब कोई ऐसी बात नहीं की मैंने कि उनको कोई डील ऑफर की गई है, ठीक है। कोई ऑफर हमारे पास है उनके लिए। मामला ये है कि उनको चाहिए कि वो सियासतदान बने और सियासी जमातों के साथ बैठे सर इमरान खान क्या और करे एक अगर वो इलेक्शन के मुतालबे दस्तबरदार हो जाए तो वो बाहर आ सकता है कि इलेक्शन तक वेट? नहीं, हाँ जी, नहीं, कि इलेक्शन नहीं दोबारा होगा अभी? नहीं देखे 18 के इलेक्शन के बाद हमारा वही मौक़िफ़ था ना जो ठीक है। इमरान खान साहब का अब है। तो क्या हम इलेक्शन के मुतालबे से दस्तबरदार हुए थे? नहीं हुए थे। लेकिन हमने सिस्टम के दरमियान, सिस्टम में रह के हमने जदोजहद की, और उस जदोजहद के नतीजे में अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। ये सिस्टम का हिस्सा है, पार्लियामेंट में मौजूद है, कायदे हिस्ब इख्तलाफ है कौमी असम्बली में, कायदे हिस्ब इख्तलाफ है नेशनल असम्बली में, वहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। तो ये सिस्टम को जो है वो घेराव चलाओ करने की बजाय, रास्ते बंद करने की बजाय, इस्लामाबाद चढ़ाई करने की बजाय, ये सिस्टम में रह के राणा जदोजहद साहब करें। लास्ट क्वेश्चन, आपने कल कहा कि इमरान खान का दिल जेल में लग गया, तो इसका मतलब ये ईद तो छोड़े अगली कई ईदें, इसका मतलब वो जेल में आप देख रहे हैं उन्हें? अब आप देखें ना, बल्कि आपने तो कहा था दिल नहीं लगा, दिल नहीं लगता, सॉरी। तो आप चाहते हैं कि वो कई ईदें जेल में गुजारे, हालांकि वो चाहते हैं इस ईद से पहले बाहर आ जाए। पुट इट दिस वे। नहीं देखें, उनका जेल में होना जो है वो एक यानी प्रोसिक्यूशन और अदालती फैसले के पीछे नजर है। ठीक है। किसी हुकूमत को, किसी अथॉरिटी को कोई इख्तियार नहीं है। बाहर उन्होंने उस वक्त ही आना है जब अदालत ने या उसे बरी करना है या उसकी जमानत कबूल करनी है। ठीक ठीक ठीक। बहुत शुक्रिया राणा साहब, हमारे साथ मौजूद थे और आपने वो जो अपनी स्टेटमेंट थी उसको क्लियरली बताया। एक तरह से उसकी तरदीद हुई है उस बात की जो डील का मामला चल रहा है, और उन्होंने क्लियर किया। राणा साहब ने कहा क्या था, ज़रा आपको वो भी सुनवा देते हैं। राणा साहब ने ये डील के मुतालिक ख़बर ब्रेक की थी, जिसके बाद अता तारड़ साहब ने भी उसकी तरदीद की, ख़बरों की सख्ती तरदीद कर रहे हैं, और आज वाटा साहब ने भी कर दी। उससे ज़्यादा संजीदगी से आज राणा साहब ने जो है वो कहा है कि वो जो बात थी वो वैसे नहीं थी जैसे वो बताना चाह रहे थे। तो राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। राणा सलाम साहब हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन वक्त की किल्लत के बायस मैं आपको उनका पूरा अपने साथ जो इंटरव्यू हुआ 10 मिनट का नहीं सुनवा पाया। लेकिन आप इस प्रोग्राम को रिपीट में जब देखेंगे आज रात 1 बजे और कल सुबह भी 2 बजे, तब आप वो पूरा इंटरव्यू सुन सकेंगे। एक बात। दूसरी बात, राणा साहब ने जो है ना वो कहा है कि मैंने तो इमरान खान के मतलब ये कहा ही नहीं, मेरी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया है, कोई डील ऑफर नहीं की इमरान खान को हमने तो सिर्फ ये कहा कि माफ़ी मांगो। जो अमेरिकन आए थे उन्होंने भी ये कहा माफ़ी मांगो इमरान खान से 9 मई के ऊपर, और डील कोई ऑफर नहीं की। वही मुज़ाकरात की बात की जो प्राइम मिनिस्टर ने की है। तो राणा साहब ने टोटली डिसोन कर दिया है, कहा कि उससे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया गया उनकी स्टेटमेंट।